चलो तो आज अपन बात करेंगे अपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द माइक्रोटोम के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं माइक्रोटोम के, उनके बारे में अपन देखते हैं। चलो आप लोग ये थोड़ा सा इसका डायग्राम देख पा रहे होगे। देखते हैं सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो कौन सा पार्ट्स होता है, द ब्लॉक होल्डर। बेटा यहां ध्यान दो, आप लोग क्या कर रहे हो, तुम देख पा रही हो क्यों मोनिका? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आपका ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक होल्डर क्या लिख रही हो? ब्लॉक होल्डर आप लोग देखो, ये उसके सामने ये निशान लगा ना, तीरे का निशान, वो दिखा रहा है कि कौन सा है ब्लॉक होल्डर। देखो आप लोग देख पा रहे होगे, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आप देख पा रहे हो ना, सब बच्चों को दिख रहा है ना। ये जो हिस्सा है इसको हम ऐसा ऊपर करके यहाँ पे ब्लॉक को फिक्स करके फिर इसको फिक्स टाइट कर देते हैं, ताकि जब हम ये यहां से घुमाएंगे और ये ऊपर नीचे जाएगा तो क्या रहेगा इसमें, क्या रहेगा इसमें, टिश्यू होल्ड रहेगा। यहां से ब्लेड से कटिंग उसकी होती जाएगी और धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पार्ट्स, धीरे धीरे छोटी पतली पतली स्लाइड उसकी निकलती जाएगी। तो समझ गए ये कौन सा पार्ट है, ब्लॉक होल्डर। सबसे पहला आपका पार्ट रहेगा ब्लॉक होल्डर, द ब्लॉक होल्डर। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जब अपने पास टिश्यू आएगा तो सर्वप्रथम अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें फिक्स करना। जो ब्लॉक आएगा टिश्यू का उसको फिक्स करना पड़ेगा ना। उबासी को रोकने की कोशिश की गई तो नाक पूरी पिचक गई, है ना। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरा पार्ट है वो है द नाइफ कैरियर एंड द नाइफ। यहां इस वाले पार्ट्स के अंतर्गत जो हम ब्लेड जो लगाते हैं, ब्लेड को हम सेट करते हैं, उस ब्लेड के बारे में हमें देखना है। ब्लेड लगती यहां पे है, ब्लॉक होल्डर में टिश्यू लगा यहां पे है, और जब हम इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो यहां से फिर उसके ब्लॉक्स की कटिंग होती जाती है ना, बारीक टिश्यू की कटिंग होती जाती है। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नाइफ यूज्ड। अपन कितने तरीके की नाइफ का यूज करते हैं, कितने तरीके की अपने पास ब्लेड होती है, दो तरीके की ब्लेड होती है ना। दो तरीके की ब्लेड कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखते हैं। हाइपर नाइफ बोलते हैं इसको, हाइपर नाइफ है ना ये। इट इज यूज्ड फॉर रॉकिंग माइक्रोटोम विथ फिक्स्ड हैंडल, है ना। इसका यूज जो किया जाता है वो रॉकिंग माइक्रोटोम के अंतर्गत किया जाता है। रॉकिंग माइक्रोटोम में इसको फिक्स करते हैं, और ये क्या होती है, यूज एंड थ्रो वाली होती है। इसको ज्यादा टाइम यूज नहीं करते, फिर इसको शार्प करना पड़ता है, क्योंकि आप काटते जाओगे। जैसे आपने कैंची वगैरह का यूज देखा होगा, कैंची को यूज कर लेते फिर उसकी धार ना थोड़ी सी कम होती जाती है, फिर उसको घिसना पड़ता है। जैसे कुल्हाड़ी वगैरह गाँव में पेड़ काटा, उससे पहले क्या करते हैं, उसको घिसाई करते हैं ना उसकी, ताकि धार आ जाए उसमें, फिर यूज कर लिया। क्या होता है कि जब वो धातु किसी पे पड़ेगी तो फिर उसकी थोड़ी सी जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाएगा ना, वो आपस में ऐसा घिसाता जाएगा, फिर हम उसको घिस के धार बनाएंगे। ऐसे ही अभी फिर इसके बाद एक और प्रोसेस आएगी कि इसको नाइफ को शार्प कैसे किया जाता है। इसको किया जाता है लार्ज नाइफ को, जो बड़ी वाली होती है ना, वो 8 mm वाली जो नाइफ बताई थी, जो यहां से यहां तक पूरी फिक्स हो जाती है, उसको किया। इट इज यूज्ड ऑन फ्रीजिंग माइक्रोटोम्स एंड अदर टाइप्स आर ऑल्सो यूज्ड ऑन स्लेट्स माइक्रोटोम। जो ये लंबी वाली जो नाइफ होती है इसका उपयोग किया जाता है फ्रीजिंग माइक्रोटोम में और स्लेट्स माइक्रोटोम में। फ्रीजिंग माइक्रोटोम के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इस नाइफ को हम उसमें भी लगा सकते हैं, जो मैंने बताया था एक बार, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम बताया था आप लोगों को। उसका टेम्परेचर फिक्स्ड होता है ना, उसमें टेम्परेचर एक बार फिक्स कर दिया -20 डिग्री टेम्परेचर। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ठंडा टेम्परेचर होगा, -20 डिग्री, ग्लेशियर बन जाएगा उसके अंदर का टेम्परेचर। अगर आप उसको -20 डिग्री टेम्परेचर में आप ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पानी को रखना, और पानी की बोतल को रूम उसमें -20 डिग्री सेल्सियस में डाल देना, जैसे ही आप उसमें डालोगे आपकी आंखों के सामने ही बर्फ बन जाएगी। -20, क्योंकि आप लोगों को तो पता है, पढ़ चुके हो कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो सरफेस एरिया कम होता जाता है ना, सरफेस टेंशन कम होती जाती है ना, बताई थी ना। अरे बताया था कि नहीं बताया, भूल गए? सरफेस टेंशन के बारे में बताया था बायोकेमिस्ट्री में, कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा सरफेस टेंशन कम होती जाएगी, है ना, घटते जाएंगे, उसके अणु आपस में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा पार्ट है। डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ्स के और देख लेते हैं, ये कौन कौन सी, कितने टाइप्स होते हैं नाइफ के। देखो ये इसमें टाइप्स बना के दिए हैं। माइक्रोटोम्स नाइफ्स आर क्लासिफाइड बाय द मैनर इन विच टाइप ऑफ ग्राउंड एज फॉलोज। तो देखो ये प्लेन कॉनकेव एक होती है, एक ये प्लेन कॉनकेव कॉन्वेक्स,
प्लेन बेड्स, बायकॉनकेव, तो ये उसकी साइज बनी हुई है। देखो ये बेटा आप लोग देखना, ये नाइफ, ये ऊपर से नाइफ आ रही है, इसकी देखो धार कैसी बनी हुई, देखो ये इसका शेप बना हुआ है ना, जो सबसे नीचे दिख रहा होगा ना, ये नाइफ का शेप है कि इस तरीके की भी नाइफ होती है, फिर नीचे से आके फिर ऐसी होती है, फिर इस तरीके की भी ये नाइफ होती है, एक ऐसी भी नाइफ होती है, तीनों ब्लेड बनी है। आप लोग समझ पा रहे हो इसको, है ना। तो अगर पूछ लिया कि कितने तरीके की नाइफ्स का मतलब डिफरेंट टाइप के कौन से होते हैं, तो कितने होते हैं टोटल? 4 शेप होती है, उसकी जो धार होती है ना वो 4 आकार की होती है ना। पहला कौन सा होता है? प्लेनो कॉनकेव, और दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव, ये ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा और कॉनकेव होती है, तो फिर ये प्लेन कॉन, 2 टाइप के होते हैं प्लेन को। फिर आता है प्लेन बेड्स, है ना। फिर बाय कॉनकेव होती है। कॉनकेव कॉन्वेक्स आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना, लेंसेज वगैरह को देखते थे ना, ऐसा होता था तो बाय कॉनकेव, ऐसा होता था कॉन्वेक्स, पढ़ा था ना, स्कूल में भी पढ़ते आ रहे थे, लेंस वगैरह के बारे में अपन लोग देखते थे। तो ये नाइफ्स के टाइप थे कि कितने तरीके के नाइफ की अलग अलग धार होती है ना, कितने तरीके का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करो। अरे खत्म ही हो गया। यही 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक और समझ लो, ये हैंडल होता है। अब इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, इसके बारे में बताने की कि ये हैंडल है ना। 3 मेन पार्ट होते हैं बेटा, 3 मेन पार्ट होते हैं। देखो, एक ब्लॉक होल्डर, दूसरा नाइफ होल्डर, नाइफ, और ये यहाँ पे नाइफ, और नाइफ के टाइप, ये 2 ही चीजें मेन काम कर रही हैं। बाकी तो फिर अब इसमें ये बोल दो कि एक सरफेस एरिया, एक पूरी सतह इस पे बनी हुई है, एक बेस बना हुआ है, तो ये तो सारी चीजें उपयोग। अगर आप क्रायोस्टेट माइक्रोटोम में जाओगे तो फिर उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, है ना। समझ आई बात? क्या समझ आई? समझे भाई साहब? पक्का?